साथियों, आज आपको हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाले हैं, एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं जिसको जानने के बाद आपको कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ, कि हम न्याय पा सकते हैं। तो साथियों, आज हम बताने वाले हैं प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होता है। प्रोटेस्ट पिटीशन एक तरीके का ये हमारा रिक्वेस्ट एप्लीकेशन होता है जो हम लोग कोर्ट में लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये जानने का प्रयास करिए। साथियों, होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई कंप्लेंट थाने में दर्ज कराते हैं तो हम इस उम्मीद से कराते हैं कि हमारी शिकायत पर सही जांच होगी, सही रिपोर्ट लगेगी और सामने वाले जो अपराधी है उसको सज़ा मिलेगी। ये सोच करके हम लोग अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। मगर साथियों, अक्सर हम लोग देखते क्या हैं कि जब सब शिकायत हम लोग दर्ज करा देते हैं और उसका जब जांच होती है और यदि सामने वाला व्यक्ति मजबूत है तो वो क्या करता है, जांच अधिकारी से मिल करके पैसे खिला करके साठ गांठ करके वो अपने फेवर में रिपोर्ट लगा लेता है। और जब फाइनल रिपोर्ट हम देखते हैं तो देखते हैं कि हमारे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत को सामने वाले अधिकारी ने आम बता करके ये कह करके कि इसमें कहीं केस बनता ही नहीं है, उसको क्लोजर कर दिया, उसको मतलब FIR लगा दी। तो साथियों, ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि नहीं, हमारे संग घटना घटी है, हम पीड़ित हैं और सामने वाले अधिकारी ने गलत रिपोर्ट लगाई है और कहीं ना कहीं इससे हमें न्याय नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? यदि हम दोबारा उसी अधिकारी के पास जाकर दोबारा जांच तो करा नहीं सकते क्योंकि उसने अपनी बार रिपोर्ट लगा दी। तो ऐसी स्थिति में हम दो चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जिस समय जांच चल रही हो उस दौरान ही यदि आपको लगता है कि सामने वाला जांच अधिकारी जो जांच कर रहा है हमारे द्वारा दर्ज करी शिकायत पर, वो आपको लगता है कि वो सामने वाली विपक्षी पार्टी का फेवर कर रहा है या उससे सेट हो गया है, तो आप इसकी शिकायत उसके द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगाने से पहले ही आप जो जिले का जो मुख्य अधिकारी होते हैं, जैसे SP होते हैं या कमिश्नर साहब होते हैं, उनके पास जा करके आप कह सकते हैं कि साहब मेरे संग ऐसी घटना घटी है जिसकी शिकायत मैंने इस थाने में दी है, मगर जो जांच अधिकारी जांच कर रहे हैं उनके जांच करने के तरीके से हमें लग रहा है कि वो सामने वाले व्यक्ति पूर्ण तरीके से मिल चुके हैं और उसके फेवर में कार्य कर रहे हैं और हमारे द्वारा दर्ज कराई FIR पर सही जांच नहीं होगी। आप इस तरीके से मजबूती से अपना पक्ष और तर्क वितर्क रख करके आप अधिकारी से मिलते हैं, अपनी प्रार्थना पत्र देते हैं। तो आप द्वारा दी गई प्रार्थना पत्र पर अधिकारी जो सामने वाला जांच अधिकारी है उसको बदल करके किसी अन्य अधिकारी को जांच दे सकते हैं। तो इस तरीके से फाइनल रिपोर्ट लगने से पहले ही आप अपने द्वारा दर्ज की शिकायत पर सही जांच करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, यदि सामने वाले अधिकारी ने FIR लगा दी है ये कह करके कि इसमें कोई केस नहीं बनता है और आपको लगता है कि नहीं, मेरे संग घटना घटी है और ये गलत रिपोर्ट लगाई गई है, तो ऐसी स्थिति में आप संबंधित न्यायालय उस थाने से जो लिंकअप जो न्यायालय है वहाँ जा करके आप एक प्रोटेस्ट पिटीशन आप फाइल करेंगे, उसको पूरा बनाएंगे, जिसमें आप पूरी इस चीज़ को लिखेंगे कि सामने वाले अधिकारी ने जांच में कहाँ गलती की है, किस तरीके से उसने गलत तरीके से जांच की है, सारे पॉइंट्स में आप लिखेंगे। दूसरी चीज़, आपके व्यू से किस एंगल से आप द्वारा बताई गई शिकायत बिल्कुल सही है और उस पर केस बनता है, उसको आप सेपरेटली लिखेंगे। तो इस तरीके से लिखने के बाद आप कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेंगे। आप द्वारा दी गई प्रोटेस्ट पिटीशन को जो जज होंगे, जो मजिस्ट्रेट होंगे, वो उसको प्रॉपर्ली देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद उनको लगता है कि नहीं, आप की दी हुई जो रिक्वेस्ट है वो कुछ जायज़ है, उनको लगता है कि नहीं, आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको आप द्वारा बताई उस पर पूरा महसूस होता है कि वो आप सही कह रहे हैं, तो उस पर वो जो आपकी शिकायत पर वो संज्ञान ले सकते हैं और संज्ञान लेने के बाद वो अपने स्तर से किसी पुलिस अधिकारी से जांच करवा सकते हैं या दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकते हैं या किसी भी अन्य व्यक्ति को वो अपने अधिकार क्षेत्र के तहत वो जांच दे सकते हैं। या फिर उन्हें लगता है कि नहीं, इसको एक फ्रेश शिकायत के तौर पर लेना चाहिए, तो वो आपके द्वारा दी हुई जो प्रोटेस्ट पिटीशन है उसको कंप्लेन के तौर पर भी लेकर के अपने द्वारा संज्ञान लेकर के फ्रेश उसकी जांच वो करवा सकते हैं।
इस प्रकार से यदि सामने वाले जज को आप अपने प्रोटेस्ट पेटिशन में लिखे सारे तथ्य और फैक्ट्स के आधार पर यदि आप सेटिस्फाइड कर देते हैं तो वहाँ से आपके द्वारा जो FIR रिपोर्ट जो थाने से लग करके आई है उस पर दोबारा से जांच हो सकती है। और जब जैसी बात जब दोबारा जांच होती है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा न्याय मिलने की उम्मीद है। तो ये एक अच्छा तरीका है। दूसरी चीज, यदि आपके FIR 153(3) के तहत आपकी दर्ज हुई है, 156(3) के तहत, तो और भी मजबूत स्थिति आपके लिए इस प्रोटेस्ट पेटिशन फाइल में एप्लीकेशन में बनेगी। क्योंकि आप बता सकते हैं कि साहब मैं पहले से शिकायत लेकर के थाने गया था मगर मेरी ये लोग पहले से FIR दर्ज नहीं कर रहे थे क्योंकि ये लोग सामने वाले व्यक्ति से मिले थे और जैसे तैसे मैंने कोर्ट के माध्यम से FIR दर्ज कराई भी तो इन्होंने FIR लगा करके उसको क्लोज किया। तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट पेटिशन आपके लिए एक बहुत मुख्य कानून ने आपको शक्ति दी हुई है। इसके माध्यम से आप सामने वाले अधिकारी द्वारा लगाई गई FIR पे दोबारा री इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं कोर्ट से और इस तरीके से आपको ज़्यादा न्याय मिलने की उम्मीद है। और प्रोटेस्ट पेटिशन के तहत आप एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार भी आप री इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं यदि आप सेटिस्फाइड फाइनल रिपोर्ट से आप नहीं हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोटेस्ट पेटिशन के बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो साथियों, जब भी ऐसी कोई स्थिति आपके बीच में आती है कि आप कोई शिकायत दर्ज कराते हैं और आपकी दर्ज कराई शिकायत पे सामने वाला अधिकारी सही जांच करके सही रिपोर्ट नहीं लगाता है तो आप संबंधित कोर्ट जाकर के माध्यम से प्रोटेस्ट पेटिशन के माध्यम से आप दोबारा इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं और आप अपने न्याय की लड़ाई को आप लड़ सकते हैं। तो इसका यूज़ करिए और अपने न्याय की लड़ाई को लड़िए। साथियों, आगे फिर लगातार हम आपके साथ में नई वीडियो के साथ में नए टॉपिक चैप्टर के साथ में मिलेंगे। उसमें आपको और भी बहुत कुछ आपको बताएंगे लीगल के बारे में। तो आप लगातार जुड़े रहिए। साथ ही साथ आप एक काम जरूर करिए कि जो भी हम लोग वीडियो डालते हैं उसको पूरा आप देखिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो। आप लोग हमारे द्वारा दी जानकारी को आप अपने जीवन काल में अपने आम दिन में इसको इस्तेमाल कर सकें। जो भी को आप प्रॉपर्ली समझिए और आप लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब